नमस्कार दोस्तों। दिमाग से सोचने वाली बात है कि हमें हार्ट अटैक आता ही क्यों है। दोस्तों, आप जानते हैं, आपके याद होगा कि सिद्धार्थ एक जिम्नास्टिक थे, पर लेकिन उसके बाद भी उन्हें हार्ट अटैक आया। दूसरे नंबर राजू श्रीवास्तव, अभी रिसेंटली उन्हें हार्ट अटैक आया था जिम के अंदर ही। तो आखिर आप सोच सकते हो कि जब इतने बड़े अपने शरीर को फिट रखने वाले को भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो उनके सामने हम क्या हैं, हम अपने शरीर को कैसे फिट और हार्ट अटैक से दूर रख सकते हैं। आइए इस प्यारी सी वीडियो में देखते हैं और बड़े सिंपल वे में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें हार्ट अटैक आता क्यों है, हमारे अंदर ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है कि हमें हार्ट अटैक आ जाता है। दोस्तों, मोटे तौर पर मैं आपको समझाऊं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से हमारे सभी अंगों तक ब्लड पहुंचता है नसों के द्वारा। जब हार्ट के द्वारा नसों के द्वारा ले जाने वाला ब्लड जाम हो जाता है, यानी कि उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, तो जो हमारा ब्लड है वह एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमारा हार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर और सिंपल वे में समझाऊं कि जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, यानी ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना बंद कर देता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब आप यह पूछोगे कि हमें इसे बचे कैसे, क्योंकि हमसे बड़े बड़े जो जिम्नास्टिक अपने शरीर को फिट रखने वाले हैं, जैसे कि सिद्धार्थ एक अपने बॉडी बिल्डिंग के नाम पर पहचाने जाते थे, उन्हें भी हार्ट अटैक आया। तो उनके सामने हम क्या हैं, तो इसके दो तीन लक्षण हैं बेसिकली। आइए उन पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला, हमें जंक फूड यानी कि जंक फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए, जिससे हमारा जो जंक फूड खाने के बाद हमें जो रुधिर का थक्का जम जाता है, मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, वह कम हो जाता है। दूसरा दोस्तों, हमें जो शराब होती है और सिगरेट विगरेट धूम्रपान होता है, उससे दूर रहना चाहिए। और तीसरा हो जाता है दोस्तों, हमें, और जैसे कि आप खाते हो ना, चाउमीन ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, भाई बिल्कुल बंद कर दो, मत करो मत करो, मर जाओगे। क्योंकि इतनी तगड़ी तगड़ी बीमारी चल रही है, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दो कि दुनिया में हो क्या रहा है। बहुत सी बीमारी पूरा प्रकोप दे रही है और इससे ना ही हार्ट अटैक आते हैं, बहुत सी बीमारी जन्म ले लेती है, उनमें है एक हार्ट अटैक। तो अपने शरीर पर ध्यान दो और इन जंक फूड और जो हार्ट अटैक की मतलब कि जो चाउमीन होता है, इनसे, जंक फूड से दूर रहो। दोस्तों, अब देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए जो कि हमें हार्ट अटैक से दूर रखे, यानी कि हम अपने शरीर को फिट रख सकें। इसमें हम देख लेते हैं, पहला है, सबसे ज़्यादा हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, यानी कि हरी सब्जी, रोटी और चने। इसमें आपका फिर जो आपका शरीर है पूरा फिट रहेगा। इसमें दूसरा क्या है, दूसरा, गर्मियों के सीज़न में तरबूज आते हैं, तरबूज देखे होंगे आपने, अंदर से लाल निकलते हैं, बाहर से हरे होते हैं, उन्हें आप खा सकते हैं, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमें जो हार्ट है उससे ले जाने वाली रुधिर है, यानी रुधिर नसें हैं, उसमें अंदर खून होता है, उसमें रुधिर का मतलब कि रक्त का थक्का जमने से लिए बहुत ही बेटर है, यानी वह जो है ब्लड को थक्का यानी जमने नहीं देता है तरबूज। तो मोटे तौर पर हमें गर्मियों में जितना हो सके तरबूज का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब दोस्तों, हम यह देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से केस पाए गए हैं जिसमें हमें पहले ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है। हालांकि हार्ट अटैक 4 से 5 सेकंड में आ जाता है, पर लेकिन बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें हमें कुछ टाइम पहले, यानी घंटा 1 घंटा पहले हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वह लक्षण क्या है, ये 2-3 टिप्स दे रहा हूँ, इन लक्षण हैं जिससे आप पता चल सकता है कि हमें अगर हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं। सबसे पहला, आपका सिर में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना या दांतों में दर्द होना, यह एक लक्षण है हार्ट अटैक का। दूसरा, अगर दोस्तों आपको कम तापमान में, यानी कि लो टेम्परेचर में भी पसीना आ रहा है, तो यह भी एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। वहीं तीसरा टिप्स यह है, तीसरा सबसे खतरनाक टिप्स यह है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपको सांस लेने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, तो आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मुझे ऐसी सिचुएशन है, तो वे सही सलाह देंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर हमारे परिवार में, अगर भगवान ना चाहे दोस्तों, मैं कभी नहीं चाहता, पर लेकिन अगर दोस्तों हमें हर चीज़ को एक बार ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि हमें अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, कि उस टाइम पर हम होपलेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें एक्सीडेंट से बचना है तो हमें हेलमेट लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक्सीडेंट होना ही होना है,
हालांकि एक्सीडेंट नहीं होगा, पर लेकिन उसकी सावधानी में हमें हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगानी है, उस बारे में हमें पता तो होना चाहिए। तो अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता कि आपके परिवार में या आपके दोस्त के कि हार्ट अटैक आ जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाए कि आपके पास में कुछ नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, यह है मेन मुद्दा। तो दोस्तों उसमें हम आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा जो कि आपकी बहुत सहायता कर सकता है। सबसे पहला, अगर अचानक आपके दोस्त को या किसी के फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक आ जाए, तो सबसे पहले आपको काम करना है, नज़दीकी जो है एम्बुलेंस को सूचना देनी है कि यहाँ पर एक केस है, जो ना क्विक यानी कि इमिडिएटली यहाँ पर आओ। दूसरा, आप उसे सीपीआर दे सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि सीपीआर क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों सीपीआर ऐसा सिस्टम होता है जिससे हमारे रुधिर में रुका हुआ जो ब्लड है वह चलना लगता है। इसमें आपको जो हार्ट है उसे पुशअप करना पड़ता है। करीब आपको बता दूँ, आप बता सकते हैं 1 मिनट में 100 से 120 बार अगर आप अपने हार्ट को पुशअप करते हो तो हार्ट जो जमा हुआ थक्का है वह पुशअप करके आगे धकेल देता है और हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका फ्लो है वह स्टार्ट हो जाता है। यह सबसे मेन आपको काम करना है अगर हार्ट अटैक आ जाता है। हालांकि इससे बहुत की जान बची है दोस्तों, इस मैकेनिज्म से बहुत सी जान बची है। इसलिए अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आपको हार्ट पर पुशअप करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको पुशअप करना है। अब तीसरा दोस्तों, एक एस्प्रिन नाम की टैबलेट आती है जो कि जो है रक्त का थक्का जमने को रोकती है और फ्लो को बढ़ाती है। आप उसे भी दे सकते हो। वो जो पेशेंट है वो मुंह में डाल दो और अपना वो घुलती मतलब चबती हुई पेट में चल जाएगी और वह अपना काम कर देगी। इसलिए एस्प्रिन टैबलेट भी इसमें कारगर साबित है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज थी और आई होप मैंने यह पूरी तरह से सफाई के साथ और एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर दोस्तों आपको यह बात समझ में आई हो, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं हुई तो फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वही दोबारा से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।